अभाव के अनुसार फल होता है। तो यहाँ कह रहे राजा लोग धनुष तोड़ने गए जानकी जी को प्राप्त करने के लिए, त्रिलोक की विजय प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए। लेकिन मुनि जी कह रहे हैं राघव आप धनुष को तोड़ो जनक जी का दुख दूर करने के लिए। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक। हाँ, राघव हमारे कैसे हैं देखो, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। चरणों में सिर झुकाकर मानो हमारे राघव ने आज सारे जगत को समझाया कि गुरुजन लोगों की आज्ञा सिरोधार्य करो सिर झुकाकर, और जो भी तुम जीवन में करोगे गुरुजनों को प्रणाम करके करोगे, उनकी कृपा का सहारा लेकर करोगे, तेरे को अहंकार नहीं होगा। इसलिए गुरु के चरण में सिर झुकाए कि गुरु जी ये जो कुछ मैं करूँगा वो इन चरणों की कृपा से करूँगा। राम जी के हृदय में न कोई हर्ष हुआ न कोई विषाद हुआ कि चलो अब हम धनुष को तोड़कर कीर्ति प्राप्त करेंगे, महानता प्राप्त करेंगे, जय जयकार प्राप्त करेंगे, जयमाला प्राप्त करेंगे। ये कुछ नहीं सोचा राम जी के मन में, ये सब कुछ नहीं आया। हर्ष विषादन कछु उर आवा, हर्ष विषादन। यही ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान का, ज्ञानी किसी वस्तु की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और किसी वस्तु के नाश होने में विषाद नहीं होता, उसी का नाम ज्ञानी होता है। आए हर्ष न गए विषाद। राम जी के मन में दोनों कुछ नहीं, न हर्ष न विषाद, एक रस बने रहते हैं। हर्ष विषाद न कछु रे, तनिको हर्ष विषाद कुछ नहीं। जैसे रोज गुरु जी की आज्ञा सुनकर खड़े होते थे वैसे ही खड़े हो गए, सहज स्वभाव। ठाड़ भय उठे सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृगराज ले जाए। उदित उदय गिरिवंश पर रघुबर बाल पतंग। आज जब सूर्योदय हो रहा है भैया, रघुबर बाल सूरज है। बाल सूरज जो होता है उनका दर्शन बड़ा बढ़िया होता है, लेकिन थोड़े देर के बाद उनका तेज बढ़ने लगता है और तेज बढ़ते जाता है, अब बढ़ते जाता। उसी तरह से राघव का अब तेज बढ़ेगा। अभी बाल सूरज है। हाँ, रघुबर बाल पतंग और बिकसे तसरोज सब हर से लोचन भृंग। जितने महात्मा हैं उनकी आंखें कमल हैं, कमल खिल गया, यानी सबकी आंखें राम जी को देखने लगी। मंच पर खड़े हैं और सब देख रहे हैं। नेत्र भंवरे बड़े प्रसन्न, लोचन भृंग। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। सारे महात्मा प्रसन्न हो गए। आज जिस पर महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे वह तो अब कार्य करेगा। महात्मा की प्रसन्नता कभी बेकार नहीं होती। संत प्रसन्न है जिस पर, वह अब सब कार्य कर लेगा। संतों की कृपा बड़ी विलक्षण होती है। जिस पर संत द्रवित हो गए उस पर भगवान द्रवित हो जाते हैं। इसलिए संत रूपी कमल जब खिल गए
तो लोचन रूपी भृंग सबके खुश हो गए। लोचन को भंवरा कहा, संत को कमल कहा। ये देखिए भैया, यहां राम जी को कमल नहीं कहा गया है। उपमा देखिए जरा ध्यान से, विकसे संत सरोज सब। संत लोग कमल की तरह खिल गए राम जी को देखकर। राम जी तो यहां सूरज है। हर से लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे खुश हो गए। नेत्र रूपी भंवरे, जितने लोग थे उन लोगों ने महात्माओं को देखा आशीर्वाद देते हुए, खिलते हुए। सब लोगों ने कहा अब काम हो जाएगा। राघव का वो सबका आशीर्वाद मिल गया, मुनियों का मिल गया, संत महापुरुषों ने कृपा कर दी। वो कार्य को तो होना ही है। हर से लोचन भृंग, भगवान को देखकर तो सब लोग प्रसन्न है ये है, ऐसा न समझिएगा। यहाँ संत भगवंत दोनों की महिमा गाई जा रही है। राम जी तो मंच पर खड़े हैं, सब देख रहे हैं। और देखा कि महात्मा लोग खुश हो गए और लोग खुश हो गए। डबल आनंद हो गया, दोगुना आनंद हो गया कि संत खुश तो सब काम एकदम ठीक। हर से लोचन भृंग, राजाओं की आशा रूपी रात्रि खत्म। राम सूर्य निरपन केरी आशा निशी नासी। अब वचन नखत, नखत माने क्या होगा विनीता? हैं? रात्रि खत्म हो जाती, तारा लोग टिमटिमाते हैं खूब बढ़िया ना ना। तीन लोगों का वचन है वो नखत की तरह है। अब इन लोगों का वचन बंद है, सब राजाओं का। उन लोगों की आशा रूपी रात्रि खत्म, वचन नखत अवली न प्रकाशी। अमानी महिप कुमुद, जितने अभिमानी राजा थे सब कुमुद है। कुई कुई कुमुदनी बेरा, वो संकुचित हो गए। आ कपटी राजा लोग जो थे, उल्लू है उल्लू, वो सब लुका गए खोड़रा में। जितने आए थे राक्षस लोग ना, वो राम जी को देखते क्या दशा गोस्वामी जी लिख रहे, कपटी भूप उल्लू के लुकाने। अब भय विषो को कोक, अभिराम जी खड़े हैं तब की बात अभी। अब भय विषो कोक मुनि देवा, आज जितने मुनि लोग थे वो बड़े आनंदित हो गए। वो कोक है, कोक माने चकवा चकई। चकवा चकई रात को दुखी रहते हैं, दिन होते खुश हो जाते। अब सूर्योदय हो गया है, राम रूपी सूर्योदय हो गए, तो ये कोक लोग, कोक जो लोग हैं, भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता ये सब चकवा चकई हैं। ये खुश हो गए कब हम लोगों का काम हुआ। अब राम जी धनुष को तोड़ेंगे, अब सिया जी प्राप्त होंगी और हम लोगों का दुख जो रावण का है वो समाप्त होगा। बोलो बरसा ही सुमन, फूलों की वर्षा होने लगी राम जी पर। आकाश से देवता लोग मुनि लोग करने लगे। भय विशो कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद मंदी सहित अनुरागा, राम जी ने गुरु जी को फिर वंदना किया। एक बार तो सिर झुकाया, फिर वंदना किया, बारंबार गुरु की वंदना। राम मुनि ने सन आए सुमांगा, सारे महात्माओं से कहा आज्ञा, जाइए जाइए रघुनंदन, जनक जी का प्रताप दूर कीजिए, हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, जाइए जाइए। सब ने आज्ञा दे दिया। तब राम जी चले। कैसे चले? दौड़ के नहीं चले, जोर से नहीं चले, डेग बढ़ा के नहीं चले, सहज ही चले। सकल जग स्वामी मत मंजुबर
कुंजर गाँव में सहज ही चले। इनका हर एक जगह स्वभाव देखने लायक है, तनिक घबराए नहीं, गंभीर स्वभाव इनका, एकदम सहज ही धीरे धीरे जा रहे। हरिजन स्वामी जी जो एक बड़े महापुरुष हो गए हैं, इन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर रसमयी लीला का गान किया है। उन्होंने कहा देखो इनकी चाल देखो कैसे चल रहे धीरे धीरे, कुछ कर दिया है मुझ पर इस दृग मिसाल ने, कुछ कर इस दृग मिसाल ने, मेरे मन को हंसा लिया है, मेरे मन को फंसा घुंघराले बाल ने, मेरे मन झूम झोंकते हुए मस्तानी चाल चलते हैं, झूम झोंकते हुए झूमते हुए, लज्जित किया है हंस को इस लचक चाल ने, लज्जित किया है हंस से लचक चाल। चितवन में इनके जादू, मुस्कान में है टोना, क्या वशीकरण किया है इस तिलक भाल ने, क्या वशीकरण। हाँ तो मस्तानी चाल, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी, मत वाले हाथी की तरह चल रहे, धीरे धीरे झुम झुम कर चलता हाथी, झुम झुम चल। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जितने नगरवासी हैं सब रोमांच हो गया, सबको एकदम रोआ खड़े हुआ। रे वाह राघव चल दिए। जय हो भोलेनाथ, आज तक मैंने जो आपका पूजन किया है सबका फल हमको दीजिए, राघव की बाहों में बल भर दीजिए कि ये धनुष को तोड़ दें। बंदी पितर अपने पितरों को, अपने सुकृत को संभाल रहे लोग। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मृणाल की नाई। गणेश गोसाई को मनाते हैं। हे गणेश जी आप बड़े बलवान हैं, हे गोसाई गणेश जी कृपा करिए, क्योंकि आपके बाप का धनुष है, आपके पिताजी का धनुष है, और आप अगर कृपा करके राघव के हाथों में शक्ति दे देंगे, धनुष को ये तोड़ देंगे, कृपा कर दीजिए। आए आप धनुष को तोड़वा देंगे ना तो शंकर जी क्रोधो नहीं करेंगे। कहे शिव जी का धनुष है, कुछ उसको भी लगता है कि शिव जी का धनुष है ही है। शिव जी, क्योंकि वो घटना जो शिव जी ने इनको प्रेरणा किया है जनक जी को, धनुष
तोड़ने की प्रतिज्ञा करो, ये तो सब बढ़िया से जानते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं हे गणेश जी आप कृपा कर दो, आप प्रेरणा कर दो, आप धनुष को तोड़वा दो। हाँ, तो फिर कोई बात न होगी टूटने के बाद भी। तो रहु राम गणेश गोसाई, तो रहु राम गणेश, हाँ तो रहु राम गणेश गोसाई। ये नगरवासियों की दशा। मैया सुनैना घबरा गई, ये घबरा करके बड़ी बेचैन हो गई, सखियों को बुलाया पास में। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोला, सीता मात स्नेह बस बचन कही बिलखाए। हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जितने हैं, हमारे हितैषी कहने वाले, किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि जरा विश्वामित्र जी को समझावे कि ये बच्चे हैं, इन बच्चों को क्यों भेज रहे हैं धनुष के पास है? को न बुझाए कहे गुरु पाही, ये बालक से हठभल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। जिस धनुष को रावण बाणासुर छूने का साहस नहीं किया, समूचे राजा बल लगाकर हार गए। असोधनु राजकुंवर कर दी। अब भला बताओ, वो ये बच्चे के हाथ में धनुष दिया जा रहा है। भला छोटा सा हंस मंदराचल पर्वत को सिर पर लेगा? राम जी को सुनैना जी बालक के रूप में देख रही हैं। जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ, जनक सुनैना जी के गोदी में के बबुआ। ये सुनैना जी इसलिए वो कह रहे हैं कि बच्चे को हाथ में दिया जा रहा है धनुष। भला ही बाल मराल के ऊपर मंदराचल पर्वत, बाल मराल की मंदिर लें। राजा जी की बुद्धि बिल्कुल इस समय क्या हो गई पता नहीं, इनकी बुद्धि खत्म हो गई। क्या होने वाला है, ब्रह्मा जी क्या कराने वाले हैं, समझ में नहीं आता है सकी। ये बालक इतने उत्साह से जा रहा है धनुष के पास, और कहीं इस बच्चे से धनुष न उठा, और ये बच्चा उधर से लौटा मुंह लटकाए हुए और राजाओं की तरह उदास हुआ, श्रीहीन हुआ। तो मेरा हृदय फट जाएगा सखी, मैं इस बच्चे को मुख उदास देखना नहीं चाहती हूं। रुकवाओ इनको जल्दी। सखी बोली महारानी जी घबराइए नहीं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरान। बोली चतुर सखी तेजवंत लघु गनीय। रानी जी आप रानी कैसे बनी है? नारी तो और लोग भी है, नारी तो और लोग भी बहुत नारियां दुनिया में है, सब रानी नहीं ना है। सबका उतना प्रताप नहीं है, सबका उतना तेज नहीं है। तो जैसे आप देखने में और नारियों की तरह ही लग रही हैं, लेकिन आपका प्रताप और तेज है, जो आप एक रानी बनकर शासन कर रही है। तो उसी तरह से ही राम जी देखने में छोटे हैं, लेकिन इनमें बड़ी शक्ति है। श्री हमारी सुनैना जी ने कहा, सखीरी कैसे सकें धनु तोर, बालयति कोमल अवध किशोर। Hare
पालयति। सखीरी कैसे सके धन पालयति कोमल। कैसे धनुष को तोड़ेंगे? कोमल कोमल इनके कर कमल, कोमल कोमल इनके चरण कमल, कोमल कोमल इनके संपूर्ण अंग हैं। ऐसे कोमल शरीर से कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे? तो सखी ने समझाया, धनु तोड़ेंगे रघुवीर, सखी मन धीर धरो धनु। अरे तनु कोमल मनो कमल कलीसी, तन कोमल मन छोटी उमर पर करनी बलीसी, छोटी उमर कर काहे होती अधीर, सखी मन धीर धरो, काहे होती अधीर। अरे बक्सर जाय ताड़ी का मारे, विश्वामित्र के काज सवारे, काहे होती अधीर, सखी मन धीर धरो, काहे होती अधीर, सखी मन धीर धरो। सखी घबराओ नहीं, ये वही है जो बक्सर में ताड़िका जैसी विशाल राक्षसी को एक बाण में समाप्त करने वाले ये हैं। एक बाण से मारीच को उड़ाकर लंका पहुंचाने वाले ये हैं। इतना जिनकी भुजा में इतनी ताकत है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लहु गनियन रानी। कहाँ कुंभज, कुंभज ऋषि कितने बड़े हैं। एक महात्मा है, बहुत बड़ विशाल शरीर के। अरे कुछ विशाल भी होंगे तो कितना विशाल होंगे, लेकिन वो महात्मा श्री अगस्त जी ने सारे समुद्र को सोख लिया। बोलो, एक छोटे शरीर में इतना विशाल समुद्र कैसे अट गया? ये कल्पना कर सकती हैं आप? इतिहास तो आप जानती हैं। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल। अब प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष देवता अगर है तो सबके सामने सूरज भगवान है। देखती हो, एक सूरज भगवान उदय लेते हैं और तीनों लोक में दिन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। देखने में लगते एक छोटा सा बड़का गेंद, और कुछ नहीं लगते हैं देखने में। सवेरे देखिए लगेगा वो गेंद है खूब बड़का, कोई ज्यादा बड़े तो दिखाई नहीं पड़ते उतने। देखत में लघु लागा, लेकिन वो सूरज का तेज कितना जी कि तीनों लोग का अंधकार भगाते हैं। यहाँ हम लोग बैठे हैं घर में, सूरज भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हम लोगों से, लेकिन उनका देखो प्रकाश फैला हुआ है, दिन हुआ है। इतना जिनका प्रकाश है कि खिड़कियों से भी आ जाए घर में तो प्रकाश हो जाए। तीनों लोग का अंधकार भगाने की सामर्थ्य है उनको, लेकिन देखने में छोटे।
वैसे ही राम जी देखने में छोटे हैं, छोटी उम्र पर करनी बली सी, घबराओ नहीं। अरे कहा सखी बड़े सुकुमार हैं ये। फिर एक छोटा का उदाहरण दे के, मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, राम नाम 2 अक्षर का है बस। मंत्र परम लघु जासु बस, अब विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्रों के बस में सब देवता होते हैं, जान लीजिए। जिसे राम नाम मंत्र है ना, जिनको राम नाम मंत्र मिला है वो जान लें कि उस राम मंत्र में राम जी बस में है। उस मंत्र के आप जप करिएगा ना तो आप पर कृपा करेंगे, आपको दर्शन, आपको उनकी अनुभूति होगी, वो बस में है उस मंत्र के। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, अमहा मत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। अमहा मत वाले गजराज को अंकुश बस में कर लेता है। वो छोटा सा, देखने में छोटे हैं, लेकिन सब यही उदाहरण दिया। अंकुश देखने में छोटा, मंत्र देखने में छोटा, सूरज देखने में छोटा, लेकिन सबका प्रभाव। अगस्त जी देखने में छोटे, सबका प्रभाव। और कोमलता का एक उदाहरण दिया कि कामदेव बड़ा कोमल है, उसका धनुष भी कोमल फूल का है और बाण भी फूल का है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस के ने। उसके हाथ में फूल का धनुष है कामदेव के, अब फूले का बाण है, और सारे जगत को अपने नचा रहा है, उसी फूल के बाण से मारकर घायल कर रहा है सबको। देखने में राम जी कोमल है और देखने में राम जी छोटे हैं, लेकिन इनकी करनी अपार। इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण मानस की ही खूबी है। रामचरित मानस में भगवान की महिमा समझने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए गए हैं। निर्गुण सगुण के भेद को मिटाने के लिए खूब बढ़िया दिया गया है उदाहरण। प्रभु के लीला के लिए खूब बढ़िया उदाहरण दिया गया है। जो मानस को पढ़ लेगा ध्यान से बढ़िया से, उसके मन में न लीला के विषय में शंका रहेगी, न निर्गुण सगुण का भेद रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, असंशय विहंग उड़ावन हरी, कोई संशय नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा उदाहरण है कि कोई काट नहीं सकता। अब सखी ने ऐसा उदाहरण दिया, अगस्त जी का, सूरज का, मंत्र का और अंकुश का, कामदेव का, 5 उदाहरण। इन 5 उदाहरण से हमारी श्री सुनैना जी का मन का भ्रम मिट गया। इसी का नाम सयानी सखी है, जिसने रानी जी के भ्रम को मिटा दिया। सखी वचन सुनी भई परतीति, अमिटा विखाद बढ़ी अति प्रीति। अत्यंत प्रीति बढ़ गई, महिमा जानने से प्रीति बढ़ जाती है, प्रीति बढ़ गई, विखाद मिट गया। इसके बाद गोस्वामी जी ने किशोरी जी का वर्णन किया। किशोरी जी का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन उसका सार तत्व। किशोरी जी ने सब देवी देवताओं को मनाया, बुद्धिमानों को मनाया, पिताजी का स्मरण किया, अंत में धनुष से प्रार्थना करने लगी। सबकी प्रार्थना करते करते कहीं भरोसा नहीं हुआ धनुष टूटने का, तब जाके अपने प्रेम के ऊपर भरोसा किया, अपने प्रेम पर भरोसा किया। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अधर धीरज प्रतीति उरयानी। व्याकुलता बहुत बढ़ गई किशोरी जी की, आंखों में के आंसू आंख में ही है। प्रिय बाहुन के प्रति प्रीति बढ़ू, प्रगति नहीं घूंघट में ही रही। अभिलाष उमंग तरंगड़ी के, तट से न बनी तट में ही रही।
दीर्घ बिंदु घटा ही नहीं बरसी, दीर्घ संपुट के पुटी में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट में ही रही। किशोरी जी की मन की बात मन में चल रही है, किसी से कह नहीं रही है। मन में विश्वास किया, व्याकुलता बढ़ गई और विश्वास किया। भगवान के लिए व्याकुलता हो जाए हैं, और उन पर विश्वास हो जाए, बस दो ही काम तो होना है। एक चौपाई में भगवत मिलन का उपाय बता दिया किशोरी जी ने। सकुची व्याकुलता बड़ी अप्रतीति उर, धैर्य धीरज प्रतीत उर, बस आपके हृदय में प्रभु से मिलने की लालसा बड़ी हो किशोरी जी की तरह, अब विश्वास हो उनके ऊपर, बस इतना हो गया। अगर तो आपको भगवान को मिलना ही है, किशोरी जी ने कहा मेरे मन वचन कर्म तीनों राघव में लगे हैं। यहाँ के किशोरी जी का वचन हृदय में धारण करके जो कोई अपने मन को वचन को प्रभु में लगा देगा, उसको भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, एकदम निश्चित है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु। जिसको जिसके ऊपर सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम की पहचान क्या है? कहा तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। राम जी के चरण में मन एकदम लग जाए रातों दिन, वही सच्चा प्रेम मानिए। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि राम जी का ही चिंतन रातों दिन हो और किसी चीज का चिंतन न हो। इसी को सच्चा प्रेम कहेंगे। जब प्रेम कहीं लग जाता है सही सही, तो दूसरा याद नहीं आएगा, अब वही याद पड़ेगा रातों दिन। तो किशोरी जी कहती है मेरा परम सच्चा है, मेरा मन प्रभु में लगा है, मेरी आंख प्रभु में लगी है, मेरे वचन प्रभु के लिए है, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, सब कुछ मेरा प्रभु के लिए है। बस प्रभु को देखने लगी। राघव तुरंत किशोरी जी की तरफ देखते हैं, पहले नहीं देखते थे भी। ये वहीं किशोरी जी ने ये सोचा कि हमारा प्रेम सही है तो ये मिलेंगे ही, बस ये मन आके स्थिर हो गया किशोरी जी का अब कि अब मुझे मिलेंगे प्रभु। राम जी को देखने लगी। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, से ही मिलो कि तके उधन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। राघव ने धनुष को अब देखा, किशोरी जी को देख के इशारा किया, अब घबराओ मत, अब घबराओ मत, अब धनुष को हम तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु धनुष को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी समझ गए अब राघव धनुष को तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए तुरंत मंच पर, अब पृथ्वी को दबाकर बोले, दिशाओं के हाथियों, कच्छप भगवान, वराह भगवान, शेष जी महाराज, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। पृथ्वी को बड़े जोरों से पकड़े रहना है आप लोग, नीचे से आप लोग, ऊपर से दिग्गज लोग, सब पृथ्वी को संभालना। राघव धनुष को तोड़ेंगे, तोड़ने पर बड़ी हलचल होगी। लक्ष्मण जी ने सजा कर दिया, तो राम जी धनुष के पास पहुंच गए। किशोरी जी को देखा, बड़ी बेचैन है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धन लिन्हा। राघव, जब कोई यह धनुष क्या है? यही संसार है। भव धनुष ही भव है, भव ये जगत ही धनुष है, जगत का भाव। इस भाव को भंजन करके जब करते हैं प्रभु, तभी किसी को मिलते हैं। धनुष तोड़ने पर ही किशोरी जी से भेंट होगा।
किशोरी जी प्राप्त होंगे राम जी को, राम जी प्राप्त होंगे किशोरी जी को। वैसे ही जब भाव का भाव समाप्त होगा, संसार की भावनाएं समाप्त होंगी, तब ईश्वर से आपका मिलन होगा। ये संसार की भावना कब समाप्त होगी? जब आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होगा, जैसे किशोरी जी को हो गया। किशोरी जी ने एक मात्र प्रभु को देखना अब शुरू किया अपने अत्यंत प्रेम से। राघव ने धनुष को देखा, धनुष की परिक्रमा किया, धनुष छोटा हो गया और तुरंत हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। नारम अति लाघव उठाई धनुली, नारम अति लाघव दमके वो दामिनी जिमी धनु लय, दमके आरे पुनि नभ धनुमंडल सम भय। राघव ने धनुष को उठाया, गही करतल मुनि पुलक सहित कौतुक ही उठाई लियो, मुनिगन मुखन समेत नमत करी सजी सुख सबही दियो। आकर स्यो सिय सहित तिहलोक विमोह कियो। कहते हैं कि राघव ने धनुष को उठाया क्या, मुनि जी का रोवां उठ गया, रोमांच हुआ। गही करतल मुनि पुलक, धनुष को नवाया जब, तो राजाओं का मुख नय गया जो धनुष तोड़ने आए थे। आज जब खींचा उसको धनुष को, तो किशोरी जी के मन को खींच लिया एकदम। भन कहते हैं आकर्ष्यो सिय मन समेत हरि, हर्ष्यो जनक हियो। और जब उसको एक बाएक भगवान ने उठाया, चढ़ाया और जब तोड़ दिया, तो राजाओं का मद, राजाओं का अभिमान टूट गया। हाँ ते छन राम मध्य धनु तोरा, हाँ ते छन राम मध्य धनु, रमा भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर बाजित जी निधि गज, सूर्य सूर मुनि कर कान, अरे कोदंड खंड, राघव धनुष के पास जब पहुँचे तो वीरता सी ज्योत बिलो की प्रभु आनंद में, आनंद पे भगवान के शरीर से वीरत्व का प्रकाश निकलने लगा। दुष्टों ने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। वीरता की ज्योत सी बिलो की प्रभु आनंद पे हीरे निर्पालन के धरकी उठे, छरकी उठे। सुजन स्नेही सब राम भुज दंड दोनों थरकी उठे। नारिन बेचारिन के कंचुक की नारिन के, चारी बंध आपहूँ से तरकी उठे। दरकी उठे, चापयंग संकित हुए।
मंजुल निया के नयन, मंजुल सिया के नयन, फरक फरक ही उठे। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हुई। सब लोग, कितने लोग खड़े हो गए देखने के लिए। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब उत्साह में भर गए हैं ना, कब राघव कैसे धनुष तोड़ते हैं। तलक राघव ने धनुष को उठाया, इतनी तेजी में कोई देखा नहीं। बिजली से चमक गई, सबकी आंखें चौधिया गई। आकाश में धनुष को करके ऐसे गोला किया भगवान ने उसको, उसका डोरी चढ़ाकर चटपट उसको ताना कस के। और मध्य से धनुष को तोड़ा। तेंछन राम मध्य धनु, क्यों कि किनारे पर कमजोर होता है कोई भी धनुष, बीच में मजबूत होता है ज़्यादा। तो भगवान ने मजबूत जगह को तोड़ा, जिसमें कोई ये न कहे कि राम जी तो पुल ही तोड़ ली है खाली। हाँ क्या रघुनंदन का समझदारी है। इसलिए तेंछन राम मध्य धनु तोड़ा, एकदम बीच में तोड़ा। अब मध्य धनु का तेंछन राम मध्य, राम जी कौन राम बड़े उसको तोड़े, जो मध्य राम है। राम तीन गो हैं, एक राम है परशुराम, एक राम है बलराम, और बीच में है राम रघुनंदन राम। द्वापर के बलराम और त्रे राम जी के पहले परशुराम, और बीच में रघुनंदन राम। तब बीच में का राम ने धनुष तोड़ा। तेंछन राम मध्य धनुष तोड़ा। मध्य राम का मतलब ये भी है, आगे चले राम और पीछे चले लक्ष्मण, बीच में चले राम। मध्य राम जी ने धनुष को तोड़ा। फिर मध्य राम का मतलब कि आगे चले मुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बलि। बीच में चलने वाले जो राम हैं, अपने भक्तों के बीच में रहने वाले, आगे बाबा हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में राम जी हैं। इसलिए तेंछन राम मध्य, मध्य राम ने धनुष को तोड़ा एकदम। तेंछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धोनी घोर कठोरा। बहुत बहुत अर्थ है। मानुष की तो कोई कथा का अंत नहीं, भावों का कोई अंत नहीं। कितने भाव हैं, क्या है। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, बड़ी जोरों की आवाज हुई। और गोस्वामी जी ने कवितावली में वर्णन किया, डिगत उर्व्यति गुरु सर्व पब्बय समुद्र। समुद्र एकदम उछलने लगा, पहाड़ डोलने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, शेष का सिर कांपने लगा। हाँ, कहते हैं डिगत डिगत गुरुव्यति उर्वी गर्व सर्व पब्बय समुद्र, व्याध बधित ही काल दिकल विकल दिक्पाल चराचर। सुर विमान संघटित, देवताओं का विमान आपस में लड़ने लगा आकाश में, इतनी आवाज का प्रभाव हुआ सब जगह। और रव घोर कठोर हुआ जग में, जब शंभु सरासन टूट गया। कमला कमलापति चौंक पड़े, कमला कमलापति चौंक पड़े, कमलासन आसन छूट गया। खुले बंद त्रिलोचन के तब तो, शंकर जी की आंख खुल गई। खुले बंद त्रिलोचन के तब तो, सचराचर कांप त्रिकूट गया। कभी भैरव भूमि गिरा पद से, दस कंधर का मुख टूट गया। रावण वहीं बैठा था, कुर्सी उलट गई उसकी, अब मुँह के भरे गिर गया, उसको असगुन हो गया। ये गोस्वामी लिखा है कवितावली में, पर दसकंध मुख भर। रावण मुंह के भर गिर गया, उसको संकेत हो गया कि अब बचोगे नहीं, सावधान हो जाओ। अब किशोरी जी राम जी के संग हो गई, और तेरे लिए लंका के लिए काल है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। इस तरह से रावण गिर गया मुंह के भरे, और बहुत बहुत घटना हुई। सब लोग देख रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, सब कान मूंद ली, इतनी आवाज़ हुई। कान मूंद कर लगे देखने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब तक देखा क्या कि राघव खड़े हैं हाथ में धनुष टूटा हुआ लेकर। तोड़ने के समय कोई नहीं देखा, लेकिन राघव ने
सबको दिखाकर धनुष को फेंका, क्योंकि सब जान लें, नहीं तो कहे कैसे टूट गया, हमको तो मालूम नहीं, देखे नहीं कि हम लोग। लिखे राम जी धनुष को तोड़कर हाथ में लेकर खड़े हैं। जब सब लोगों ने देख लिया कि धनुष राघव ने तोड़ दिया, तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। पृथ्वी पर डालते हुए सबने देखा और सब बड़े खुश हुए। अब तुम्हार खुशहाली का बाजा बज रहा है। और किशोरी जी ने आके जयमाला पहरा। जयमाले का प्रसंग आज नहीं सुनाएंगे, हमको आज धनुष तोड़ देना था, क्योंकि बलिया में जाना है। अब